जय जय सिया मैं राम। आके ही खिलाऊंगी। जय सिया राम। हम लोग लंका कांड, रामचरितमानस के लंका कांड में है और हमारा दोहा संख्या 104। रावण का वध हो चुका है, भगवान राम के बाणों के द्वारा रावण मारा जा चुका है। ये चरमोत्कर्ष है राम कथा का और प्रेम की पराकाष्ठा का। इससे आप जितना ज्यादा जुड़ के इस प्रसंग को सुनेंगे, आपको भगवान के प्रेममय रूप का उतना सुंदर रूप का दर्शन होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो कथा किस प्रकार है कि भगवान दो कारण से, मुख्य दो का अनंत कारण है, पर दो मुख्य कारण है कि एक भक्त उनको उनके रूप पर इतना मोहित हो जाता है, इतना प्रेम में भर जाता है कि उनके समान पुत्र मांग लेता है। तो भगवान कहते हैं कि अब अपने जैसा खोज के कहां से लाऊं, अपने समान कहां से लाऊं, मुझे ही आना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में काकभूषुंड जी ने भी कहा कि 100 कल्प तक उन्होंने अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा करी और एक एक ब्रह्मांड में अनेक अनेक वर्ष रहे। दुनिया के तो विविध रूप देखे, पर राम का एक ही रूप देखा। तो अब अपने समान लाए कहाँ से? तो कहते हैं आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, मैं ही आ जाऊंगा भाई, अब बांध लिया है। तो भगवान को भक्त केवल अपने भाव से बांध सकता है। और दूसरे थे जय विजय, जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए जो सनत कुमार थे, उनके शाप के भाजन बन गए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो एक उनसे दूर है, अलग रहता है मनुष्य की योनि में, और एक सदा उनके पास रहता है जय विजय के रूप में, उन्हीं के लोक में प्रहरी की तरह से है। और भगवान के लोक में सब भगवान के ही समान दिखते हैं। अर्थात उस अवस्था को जो आप जब आप प्राप्त कर लेते हैं, तभी आपको भगवान की निकटता मिलती है। फिर उसके बाद और शरणागति भाव आता है, तब चरणों में स्थान मिलता है। तो वो भी कहते हैं कि भाई हम नहीं रह सकते हैं। तो सनत कुमार से भगवान कहते हैं कि इनका तो दोष नहीं था, ये तो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। तो कहते हैं हमने तो शाप दे दिया है। अब भगवान कहते हैं आप भी मेरे भक्त हो, ये भी हमारे भक्त हैं, हम दोनों की बात नहीं काट, जो भक्त ने कह दिया वो तो हमें पूरा करना ही है। तो कहते हैं कि जब इनकी मुक्ति होएगी तब ये दोबारा यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि कर्म बंधन में पड़ के आदमी मृत्यु लोक में संसार में आता है। जब कर्म बंधन का खत्म होता है लेखा जोखा, तब बैंक से नाम कटता है कि जाओ भैया, अब यहाँ से तुम्हारा न लेना है न देना है कुछ। तो कहते हैं कि 7 जन्म में इनके जो है कट जाएंगे ये शाप के बंधन। 7 का भी बहुत बड़ा हाथ है। 7 हम लोग चर्चा करेंगे, मानस पे संख्याओं पे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि हम 7 जन्म कैसे दूर रहेंगे, जय विजय रोने लगते हैं। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर शत्रु भाव कर लो, शत्रु भाव कर लो तो ज्यादा याद करोगे, ज्यादा याद करोगे तो 3 जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि मित्र को हम चाहे भूल भी जाए एक दो पल को, पर शत्रु सच्चा शत्रु है तो कभी नहीं भूलता, नींद नहीं आती, दिमाग में चकराता रहता है, चैन नहीं आता, ना नींद है ना चैन। यही तो मोहब्बत में होता है, मोहब्बत में भी नहीं यही होता है, दिन को चैन नहीं, रात को आराम नहीं, मन अपने प्रेमी के उसमें लगा रहता है। एक ही प्रेमी है संसार में, वो चाहे अमीर खुसरो को पढ़ लीजिए, चाहे कबीर को पढ़ लीजिए, चाहे राम को पढ़ लीजिए, जो प्रेम करने वाला है उसके रूप बदल जाते हैं, पर जो जिससे प्रेम किया जा रहा है वो एक ही है, वो नहीं बदलता कभी। पर खूबी ये है उसकी कि जो जैसे चाहता है वो वैसा प्रेमी उसके लिए बन जाता। तो कहते हैं कि वैर भाव कर लो तो ज्यादा याद करोगे, भक्ति करोगे तो ज्यादा नहीं हो पाएगी। कभी ना कभी संसार माया विचलित कर देगा। जिम्मेदारी, आज पोते को देखना है, तो आज घर में मेहमान आ रहे हैं, पार्टी है, तो आज किटी पार्टी है, तो माया भटकाएगी भक्ति से। चलो रोज तो सुनते हैं, आज नहीं सुनते, हम सब उसी में, हम आप लोगों को नहीं कह रहे, हम भी उसी में।
तो शत्रु भाव है तो तब तक तो चैन नहीं लेंगे, तो 3 जन्म में कट जाए। थोड़ा बहुत भटकोगे तो भी उतना नहीं भटकोगे जितना मित्र भाव में, भक्त भाव में भटकोगे। भक्त होना बहुत कठिन है। तो भगवान के सामने ये बात हो जाती है। भगवान इंतजार कर रहे हैं कि भाई जाना है, बड़े इकट्ठे हो रहे हैं हमारे पास, फलाना चाह रहा, ढिमकाना चाह रहा, कोई ये चाह रहा, कोई वो चाह रहा। तो ये दो जब मुख्य कारण मिलते हैं, कहते चलो अब ऐसा करते हैं, अब चलते हैं, एक के यहाँ पुत्र बन जाएंगे और एक का जो है वध कर देंगे, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक ही अवतार में कईयों के साथ साथ ये दो मुख्य का मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। तो किसी को अपने शत्रु से ऐसा प्रेम हो कि वो पिता को बिलखता हुआ छोड़ के चल दे, और ऐसा पिता कि पुत्र जानता है कि हम छूटेंगे तो इसके प्राण बचेंगे नहीं। तो ऐसा प्रेम भाव है राम का। तो जो राम के वन गमन में रोते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाव है कि रोते हैं। और जब दशरथ प्राण त्याग देते हैं राम 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 कह के, तब लोग रो पड़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा भाव। पर रावण के मरने पे जो लोग रोते हैं, वो समझिए कि वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को इस समय टच कर गए और अपनी अपनी एफिशिएंसी से नहीं टच कर गए, भगवान ने उनको टच कर दिया। तो वो भाव उनको महसूस हो गया और वो उस भाव से कनेक्ट हो गए। मित्र में मित्र, मित्र में कल्याण, मित्र में कल्याणकारी तो सबको दिखता है। शत्रु में कल्याणकारी जिसको दिख जाए, उसने राम के स्वरूप को अनुभव कर लिया। आगे कथा में आते हैं हम लोग कि अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन। मंदोदरी कह रही है कि हे नाथ, रघुनाथ के समान कृपा सागर कोई दूसरा नहीं है। अब रावण को समझेगी कौन सबसे ज्यादा? मंदोदरी। जैसे राम को सबसे ज्यादा कौन समझेगा? सीता। रावण के जीवन में स्त्रियां बहुत आई पर पटरानी एक ही रही, और उस पटरानी को वो दासी करने को तैयार है सीता के लिए। तो जो यहाँ पर रहस्य है वो सब जान रहे हैं। वो रहस्य सीता भी जान रही, रावण भी जान रहे, मंदोदरी भी जान रही, हनुमान भी जान रहे, पर वो रहस्य उजागर नहीं कर सकते क्योंकि किसी में वो क्षमता नहीं है और ये लीला हो रही है। तो लीला स्क्रिप्टेड है और स्क्रिप्ट में फेर बदल करना ये किसी के हाथ में नहीं होता। उसको वही करना है जो स्क्रिप्ट में लिखा है, उतना ही डायलॉग बोलना है, उतना ही अभिनय करना है। तो सब जो है वही वही, और सब जानते हैं क्योंकि रावण ने तो पहले ही रात विचार कर लिया शूर्पणखा के आने के बाद, और विचार किया होगा तो पत्नी ने पति की मनोदशा भांपी नहीं होगी। सर में दर्द होता है तो सांसारिक पति पत्नी समझ जाते क्या बात है, तबीयत नहीं ठीक आपकी, और मंदोदरी नहीं भापी होगी। तो इसलिए वो कहती है कि अहा नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। आपको भगवान ने वो गति प्रदान करी है, वो सदगति प्रदान करी है जो योगियों के समूह को भी दुर्लभ। अब सदगति प्रदान करी है, मोक्ष नहीं। सदगति का मतलब होता है गति, सच्ची गति प्रदान करना। जब सदगति मिलेगी तो वैकुंठ में जाएंगे, वहां वास करेंगे। मोक्ष दे देंगे तो ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। और जिसको ना गति चाहिए ना निर्वाण चाहिए, उसको मिलता है चरणों में स्थान, भरत जैसे। और किसी किसी को तो चरणों में स्थान भी नहीं मिलता है, कहते तुम यहीं रहो और हमारा ये जो फैला हुआ है इसको संभालो करो, हनुमान जी। पर जो जिसको भगवान ने जिम्मेदारी दे दी वो उसको पूरी तरह से करे, वही सच्चा भक्त है। ये अड़ नहीं जाए कि नहीं हमको तो ये नहीं, ये चाहिए,
तो हम भगवान से ज्यादा जानने वाले हैं। भगवान को हम समझते हैं कि इनको ठीक से पता ही नहीं हमें क्या चाहिए, तो यानी हम भगवान के अंतर्यामी स्वरूप को अभी स्वीकार नहीं कर पाए। हम ये माने बैठे हैं इनको अपनी तरह कि हम बताएंगे तब ये जानेंगे, और हम प्यार करेंगे तब ये हमें देंगे। तो ये मानव बुद्धि है। हम मानव बुद्धि से भगवान को समझते हैं, जुड़ते हैं, जानते हैं। दोष किसी में कुछ भी नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसा। मंदोदरी बचन सुनिकाना, सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना। मंदोदरी की इस प्रतिक्रिया को देख करके देवता मुनि सिद्ध सभी सुखी हो गए। अज महेश नारद सनकादि, ब्रह्मा शंकर नारद सनकादिक मुनि, सनकादिक तो रह नहीं है, उन्हीं का तो किया धरा है, सब सारा खेल उन्हीं का फैलाया हुआ है। और वो मुनि जो परमार्थवादी हैं, जो ईश्वर के परम तत्व को जानते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, उसी का वर्णन करते हैं सदा। हरि लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। तो ज्योत्सना जी का जो भाव है वही चौपाई है। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, आंखों में जल भर के राम को निहार रहे हैं, और प्रेम में मगन होके सब सुखी हो गए। तो वो कोई अलग भाव नहीं था, वो कोई अजूबा भाव नहीं था, वो वही भाव है जो उस समय जो लोग भगवान के स्वरूप को जान रहे हैं उनको आया। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। अब स्त्रियां स्त्रियां बची हैं, पुरुष कोई है नहीं, और सारी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। तो दुखी मन से, भरे मन से विभीषण उनके पास जाते हैं। बंधु दशा बिलो की दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुज ही आय सुदीना। भाई की ये दशा देख करके विभीषण दुखी होते हैं। तब प्रभु राम अपने अनुज लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि लक्ष्मण तहि बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आए। लक्ष्मण जी जाते हैं, बहुत प्रकार से विभीषण को समझाते हैं, और उनको लेकर के भगवान के पास लाते हैं। कृपा दृष्टि प्रभुता ही विलोका। अब विभीषण दुखी हैं, तो भगवान कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं, और कहते हैं करहु क्रिया परिहरि सब शोका। सब शोक को त्याग करके जो क्रियाएं हैं वो करिए आप। कीन्ही क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। भगवान की आज्ञा को मान करके विभीषण देश काल को हृदय में विचार करके सभी क्रियाएं करते हैं। विधिवत देश काल जिय जानी, जी में जान करके। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताई। तो तिलांजलि स्त्रियां दे रही हैं। मंदोदरी आदि सब, सभी स्त्रियां रावण को तिलांजलि दे रही हैं। भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन मान। और इस प्रकार भगवान राम के, रावण के लिए विलाप करती हुई नहीं, भगवान राम के गुणों का गान करती हुई अपने अपने भवन में चली। अंतिम क्रिया होते ही मनुष्य को गए हुए जीव से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। किस बात का दुख? वो भगवान राम के, अगर आप मानते हैं तो वो इस ऐसे झंझटी संसार को छोड़ के जो झंझट मुक्त संसार में चला गया हो, उसके लिए भला रोया जाता है? जो रोते हैं वो हम अपना अविश्वास है भगवान के प्रति, इसलिए हम रोते हैं। सारे चरण तो हम खुशी खुशी मनाते हैं जीवन के, और अंतिम चरण रो के क्यों भाई? और सब जानते हैं, तो कभी रोना नहीं चाहिए। शोक को रहता है, शोक वो हमारा जो कहते ना, कौशल्या भी रोई थी तो वशिष्ठ जी ने उनको विभिन्न प्रकार के ज्ञान दिए थे। आई विभीषण पुनि सिरनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। इस प्रकार सारे जो रीति रिवाज हैं अंतिम क्रिया के, वो सब संपन्न कराने के बाद विभीषण पुनः आकर के राम के चरणों में शीश नवाते हैं। तब कृपा के सागर भगवान राम लक्ष्मण जी को बुलाते हैं। तुम कपि संगद नल नीला, जामवंत मारुति नय सीला। लक्ष्मण जी से कहते हैं आप कपीश्वर सुग्रीव अंगद, नल नील जामवंत हनुमान और नैसी,
सब मिल जाहु विभीषण साथा, सारे तिलक कहे रघुनाथ। सब लोग साथ में जाओ, विभीषण के साथ में जाओ और जा करके विभीषण का राज तिलक संपन्न करो। सीता कहाँ है, क्या कर रही है, सुरक्षित है कि नहीं, जाओ पहले, सीता तरस रही है हमें देखने को, हम तरस रहे हैं सीता को देखने को, कुछ नहीं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम धैर्य सीखने वाला है राम से। लोग बातें तो बहुत बनाते हैं, सीता के साथ ये कर दिया, सीता के साथ वो कर दिया, अपने साथ उन्होंने क्या किया वो किसी को क्यों नहीं दिखता है। पिता बचन मैं नगर न आवऊं, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। पिता के वचनों के कारण मैं नगर प्रवेश नहीं कर सकता हूं, मैं वनवासी हूं। बच्चे को सजा दे दीजिए और टीचर ने इधर उधर किया, कान पकड़ खड़े रहो तो बैठ जाएगा। सब बच्चे ऐसा करते हैं। तो कहते हैं अब तो पिता भी नहीं है, स्वर्ग सिधार गए, तो भी कह रहे हैं कि पिता बचन मैं नगर न आवो, आप सरिस कपि अनुज पठाऊं। और विभीषण जी के प्रति सम्मान की भावना देखिए कि अपने समान भाई और हनुमान को आपके साथ भेज रहा हूं। तुरंत चले कपि सुनि प्रभु वचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना। भगवान से ऐसा सुनकर के वानर तुरंत चल पड़े और तिलक की व्यवस्था करने लगे। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। आदर सहित उनको सिंहासन पर बैठाया, उनका राज तिलक किया गया और उनकी स्तुतियां की गई, जैसे राजा की स्तुति की जाती है। नहीं जल्दी जल्दी पंडित जी बहुत देर हो रही है, जरा कथा जल्दी खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल विधि विधान से उनका तिलक हुआ, फिर स्तुतियां हुई। जोरी पानी सबही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए। सभी ने हाथ जोड़कर उनको शीश नवाया। राजा को ईश्वर के समकक्ष माना जाता है, क्योंकि इस धरती पर राजा भगवान का वो प्रतिनिधि होता है, जिस प्रकार भगवान सारे संसार की रक्षा और पालन करते हैं। राजा का कर्तव्य केवल एक है कि वो जिस स्थान का राजा है वहां के लोगों का पालन और रक्षण ही उसका कर्तव्य है, इसीलिए उसको शीश नवाया जाता है। सबने उनको शीश नवाया और फिर विभीषण के सहित सब भगवान राम के पास आ गए। तब रघुबीर बोली कपिलीन है, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन है। तब भगवान ने सभी वानरों को बुलाया और ऐसे सुंदर प्यारे वचन कह करके सबको सुखी किया। प्यारे वचन, प्रिय वचन किए सुखी, कही बानी सुधा सम बल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज तिहुपुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई। क्या कहते हैं, कौन सी प्यारी बात कहते हैं, किए सुखी कही बानी सुधा सम, अमृत के समान वाणी कह के सबको सुखी करते हैं कि बल तुम्हारे रिपुहायो, तुम्हारे ही बल से मैंने शत्रु को हराया है, शत्रु का नाश किया है। कौन? वानर। और आपके ही बल से विभीषण ने राज्य पाया है, इसलिए आपका यश सदा नित्य नवीन रहेगा। वानर का मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, मेरे सहित जो आपकी शुभ कीर्ति को परम प्रीति जो गाई है, परम प्रेम के साथ जो गाएंगे। संसार सिंधु अपार, पार प्रयास बिनु नर पाही। ये संसार का जो अपार समुद्र है, इसको बिना प्रयास के पार कर ले जाए। तो करना कितना है हमको काम, कि वानरों की यश कीर्ति भगवान के साथ जोड़ के गानी है। सारा बल हमारे मन का है, उस मन बल को राम के साथ जोड़ देंगे तो वही मनोबल हमारे हर विजय का साधन बनेगा। और उसी वानर रूपी मन को हम राम के साथ नहीं जोड़ेंगे तो अपने आप माया उसे अपना वानर बना लेगी और मदारी के बंदर की भांति नचाएगी।
वानर एक ही है। एक वानर को अदना सा मदारी नचा लेता है और एक वानर जाके लंका में चढ़ाई कर देता है और रावण से युद्ध कर देता है। महत्वपूर्ण है कि वो वानर है किसकी शरणागति में। जिसकी शरणागति में रहेगा वही उसे नचाएगा। प्रभु के बचन श्रवण सुनि नहीं अघाही कपि पुंज, बार बार सिर नावहि गाहि सकल पद कंज। भगवान के वचनों को सुन करके वानर समूह के कान अघा नहीं रहे और बारंबार वो भगवान को शीश, उनके चरण कमलों पर शीश नवाते हैं। पुनि प्रभु बोल लियऊ हनुमाना, लंका जाऊ कहे भगवान। उसके बाद भगवान हनुमान जी को बुलाते हैं और कहते हैं आप लंका जाइए। समाचार जान के ही सुनावहु, तास कुशल लई तुम चली आवो। सारा समाचार जो यहाँ हुआ है वो जानकी को जाकर के सुनाइए और उनका कुशल समाचार लेकर के आइए। जानकी को नहीं लेकर के आइए, उनका कुशल समाचार लेकर के आइए। पति पत्नी हैं, बिछड़ गए हैं, पति के साथ 13 साल से वन में कष्टों में भटक रही हैं। संसार की बात हो रही है ये, यहाँ भूल जाइए कि ये भगवान राम है, क्योंकि वो तो नरलीला कर रहे हैं। और मनुष्य किस तरह से बिहेव करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। तो हमने तो जीत लिया, क्योंकि हमको तो उनसे इतना प्रेम है कि हम तो चले आए कि अपनी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाना है। पर क्या सीता का मन भी वैसा ही है? 13 साल से बेकार भटक रहे थे, ना रहने का ठिकाना था, ना सोने का ठिकाना था, ना खाने का ठिकाना था। देखो रावण की लंका में कितना सुख साधन है मेरे लिए, छोड़ो इसको। और हम रावण के साथ ही रहें, वही अच्छा है। कब मन बदल जाए स्त्री का, ये पुरुष को जानना बहुत आवश्यक है। आजकल इस पे जो लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं राम के ऊपर, एक चौपाई पढ़ लेंगे, उसके पहले की 12 चौपाई नहीं पढ़ेंगे। तब हनुमंत नगर, और हनुमान जी को इसलिए भेजा कि उनका देखा जाना समझा रास्ता है, उनसे कॉन्वर्सेशन हो चुका है, उस दशा में भी देखे हैं, बाद में भी देखे हैं। कभी भी मन पलट सकता है, मनुष्य का जो मन है वो कभी भी बदल जाता है। तब हनुमान जी नगर में आते हैं और हनुमान जी नगर में आ गए ये सुनकर के राक्षस और राक्षसियां इधर उधर दौड़ने लगते हैं। बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही। अब यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि निशाचर कहाँ से आ गए, सारे तो पुरुष मारे जा चुके, जो सेना में पुरुष थे वो मारे जा चुके, रावण के कुल के जो थे वो मारे जा चुके, प्रजा नहीं समाप्त हो गई, प्रजा अभी भी है। नहीं तो विभीषण राज किस पर करेंगे, खाली जमीन पर। और सभी ने हनुमान जी की बहुत प्रकार से पूजा करी और ले करके उनको सीता जी के सामने ले आए। जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही, खुद ही ले जाके सीता जी के सामने, यहाँ छुपते छुपाते हनुमान जी गए थे, है ना। राज बदला, मंत्री बदला, पूरा सचिवालय का सिस्टम बदल गया। अपोजिशन पार्टी जिसको घुसने की अनुमति नहीं थी, उसी को सैल्यूट मारा जाने लगा उसके सत्ता में आते ही। सब कुछ इस संसार में वही दिख रहा है जो रामायण में है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो हमको नहीं, अभी समझ नहीं पा रहे। तो बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीन्ही, दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। अब दूर से आए, छुपके तो आए नहीं कि पेड़ में चढ़े बैठे चुपचाप रास्ता देख रहे हैं कि कब मौका लगे और भाई हम कांटेक्ट करें इनसे। तो दूर से ही जैसे ही सीता जी दिख गई तो हनुमान जी ने वहीं से प्रणाम किया और दूर से ही जानकी जी ने पहचान लिया कि ये तो राम के दूत हैं। कहा तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। अब उनको भी पता है, पहले वो हाल पूछा था खाली कि भाई भाई के सहित ठीक हैं, कुशल तो हैं, हमें याद करते हैं कि नहीं। अब कह रही हैं, सीता जी कहती हैं, कहु तात प्रभु कृपा निकेता, हे तात कहो कृपा के निकेतन राम अपने अनुज और वानर सेना समेत कुशलता से हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, तब कहते हैं हर प्रकार से कौशलाधीश कुशलता से हैं। मातु समर जीत्यो दस सीसा, हे माता
उन्होंने दशशीष को युद्ध में जीत लिया है। अविचल राज विभीषण पायो, और विभीषण ने लंका का अविचल राज पा लिया है। लंका का नाम नहीं लिया उन्होंने, अविचल राज। सुन कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी के ये वचन सुन करके सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक मोचन सजल कह पुनि पुनि रमा, का देऊ तो हि त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन मातु मैं पायो अखिल जग राज आज न संशयम, रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनाम। बहुत सुंदर छंद है, लंका कांड में बहुत सुंदर छंद है। तो जब हनुमान जी के वचन सुन करके सीता जी के मन में हर्ष छा जाता है, तो अति हर्ष मन में हर्ष भर गया, उस कारण तन पुलकित हो गया, और लोचन सजल, आंखों में जल भर आया, और कह पुनि पुनि रमा, करवाने वाली जो है वो बार बार कह रही है अब राम की रमा, मिलने का समय आ गया, तो न सीता न जानकी रमा हो गई है। जैसे राम रमे हैं वैसे ही वो भी सब जगह रमी हुई है। तो बार बार रमा कहती है कि हे हनुमान, का देऊ तेहि त्रैलोक में, मैं इस 3 लोकों में तुमको क्या दूं, जो तुमने वाणी मुझे आकर के ये वचन बताए हैं, इसके समान मुझे तीनों लोक में कुछ भी नहीं मिल रहा है कि मैं इस बात के बदले में तुम्हें कुछ दे सकूं। तो हनुमान जी कहते, सुन मां तुम्हें पायो अखिल जग राज आज न संशय। हे माता, इसमें कोई संशय नहीं, आप तो 3 लोग की बात कर रही हैं, मैंने तो अखिल जगत का राज्य पा लिया है। बहुत सुंदर है कि अविचल राज विभीषण पायो, विभीषण ने अविचल राज पाया है, और हनुमान जी ने अखिल जग राज आज न संशय, मैंने अखिल विश्व का राज पा लिया, इसमें कोई संशय है ही नहीं। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनाम। रण में शत्रुओं के दल को जीत कर मैं राम और भाई, उनके छोटे भाई लक्ष्मण का दर्शन कर आया हूं, तो उसके बराबर मुझे ये अखिल विश्व का राज तो मिल ही गया। ये बहुत समझने का छंद है कि इस संसार में राज है क्या। लंका जो भौतिक सोने की लंका, कहते हैं सोना कीमती जरूर है, पर अब वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे सिद्ध कर दिया है कि सबसे वेस्ट धातु है सोना, और उस सोने की लंका में रहने वाले रावण को घास फूस की कुटिया में रहने वाले राम ने हराया। वो क्या सेवन करता रहा होगा, काजू बादाम अखरोट से लेकर के जितने भी पोषक तत्व से भरपूर जो भी धरती पे उपलब्ध होंगे वो सब खाता रहा होगा। और राम क्या खाते थे, कभी मिल गया तो कंदमूल फल खा लिया। जगह जगह सीता रसोई बनी हुई है, पर सीता जी ने शायद कभी चूल्हा जलाया होगा, हमें तो नहीं समझ में आता है कि जो कंदमूल फल खा रहे हैं तो चूल्हा जलाने की तो आवश्यकता ही नहीं रही होगी। जो भी लाया धो पोछ के काट के खा लेते थे, कि चाकू भी नहीं रहा होगा, ऐसे ही खा लेते रहे होंगे, भगवान जाने। ये हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। तो क्या विजय है, क्या राज्य है वास्तविक, वो ये छंद अपने आप में बहुत विस्तार से बता रहा है। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु, हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहे समीप। हनुमान जी की ये बात सुन करके माता जानकी कहती हैं, सुन सुत सद्गुण सकल, हे पुत्र सारे के सारे सद्गुण तुम्हारे हृदय में बसते रहें, सदा बसे रहें, और सानुकूल कौशलपति रहे उस समेत अनंत, कौशलाधीश राम अनंत के समेत आपके अनुकूल सदा रहे। अब राम तो खाली कौशलाधीश है और लक्ष्मण जी को अनंत कह दिया, ये भी बड़ी विचित्र बात है। तो सीता माता जानती हैं यहाँ वो कौशलपुर के रूप में आए हैं, कौशलाधीश के रूप में। कौशलाधीश तो बनना ही है उन्हें, है ही, अभी भी है, क्योंकि भरत जी ने तो उन्हीं के नाम पे चला रहे हैं राजकाज, तो राजा तो राम ही है।
और ये तो अपना काम वाम करके हमें भी भेज देंगे और खुद भी चले आएंगे। इनको तो रहना नहीं यहाँ सारे समय। यहाँ पे कौन रहेगा? अनंत शेषनाग, वही शेष बाकी रखेंगे, वही शेष संसार को चलाएगा, और तुम जो भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए यहीं छोड़े जाओगे, तुम्हें नहीं जाने को मिलेगा किसी के साथ। तो इसलिए वो कह देती हैं कि सानुकूल कौशलपति रहु समेत, भगवान राम लक्ष्मण सहित सदा तुम्हारे अनुकूल रहे। बहुत सुंदर दोहे पे आज हमारा समय पूरा हुआ है। हम लोग यहीं पर कथा को विराम देते हैं। जय सिया राम। जय